शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म की तैयारी के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ कुछ जो है ना मिड टर्म के लिहाज से कुछ MCQs शेयर कर दिए जाएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलते हैं, हमारे पास आज है CS101 का एक फाइल है PDF के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे MCQs हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं इन मिड टर्म। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द बेस्ट नाउन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर। कौन सा जो है ना सुपर कंप्यूटर के लिए एक बिल्डर के नाम पर जाना जाता है? तो वो है हमारे पास कैरे रिसर्च। कैरे रिसर्च एक बिल्डर सुपर कंप्यूटर के नाम पर जाना जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर की कमज़ोरी कौन सी है? कौन सा कंप्यूटर कमज़ोर होता है? तो उसके लिए हमारे पास पार्टनर रिकग्नाइजेशन इनोवेशन आइडिया, इसका C हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगला MCQs है, टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एक्सपेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्क स्टेशन नेटवर्क इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। कौन सी टीम इसके लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है हमारे पास? उसके लिए क्या करती है? मेंटेनेंस करती है, एक्सपेंस करती है और इम्प्रूवमेंट लाती है सॉफ्टवेयर के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो वो है हमारे पास सपोर्ट टीम, क्योंकि सपोर्ट टीम ऐसी होती है जो नेटवर्क को भी हैंडल करती है, मेंटेनेंस को भी हैंडल करती है, इम्प्रूवमेंट भी लाती है नेटवर्क के अंदर। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सपोर्ट टीम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डैश टीम कंसिस्ट ऑन द शेयर पोस्ट टेक्निकल माइंड इन द कंपनी। कौन सी टीम है जो कि पोस्ट को शेयर करती है टेक्निकल माइंड के ऊपर कंपनी के अंदर? तो वो है हमारे पास आर्किटेक्चर ऐसी टीम होती है जो कि पोस्ट को शेयर वगैरह करती है टेक्निकल के तौर पर, ताकि कंपनी को भी इसकी जो है ना वो नुकसान ना उठाना पड़े। आगे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिटेल्ड प्लान स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट रिसोर्स एंड एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स इज डन इन लाइन फेस। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लानिंग एक ऐसी डेडलाइन है जो कि रिक्वायरमेंट रिसोर्स को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर इन HTML यूजिंग डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी के अंदर हम कौन सा बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर? वो है हमारे पास BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो इसके पास हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? BG कलर। आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर x इज द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू x प्लस 20 इज एन। x हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं? हम x को। और जो 20 दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो x इज द वेरिएबल इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज यूज्ड टू टर्मिनेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना उसको, मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट को रोक देना। तो सेमी कॉलन, जैसे ही हमारे पास ये देखें यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये मतलब इसका एक स्टेटमेंट ये ख़त्म हो रही है। तो सेमी कॉलन जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को रोक देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेमी कॉलन। आगे चलते हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन उसका सेमी कॉलन था। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, डैश ब्रॉट द यूज ऑफ माउस ड्राइव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन कंप्यूटर। कौन सी चीज़ हमें माउस ड्राइव करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर कंप्यूट करते हैं? तो वो है एप्पल मिनिस्टेच। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है A। आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, व्हील राइटिंग पैसिडी कोड ऑफ एल्गोरिदम। जब हम
पीएचडी कोड को लिखते हैं एल्गोरिदम के अंदर, देयर आर डैश रूल्स टू फॉलो, कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं पीएचडी कोड के अंदर, तो वो हमारे पास हैं नो स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड कोड हम रूल इसको फॉलो नहीं करते पीएचडी कोड के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 11, वी यूज लेस देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड इन HTML, व्हाट विल हैपन, जब भी हम पासवर्ड के अंदर कोई भी टूल्स को लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पासवर्ड के अंदर जब लिखते हैं HTML पासवर्ड, तो उसके बाद हमारे पास द टेक्स्ट विल बी इन दिस स्टार फॉर्म, मतलब कि स्टार या डॉट डॉट फॉर्म की शक्ल में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा पासवर्ड दिया होता है। तो HTML क्या करता है, उस पासवर्ड को शो नहीं कराता HTML लैंग्वेज के अंदर। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार द वैल्यू क्या है हमारे पास, हेलो वर्ड इसका स्टार्ट वैल्यू है। कोई भी HTML के अंदर कोई भी वर्ड लिखा जाए तो उसके बाद ये हमारा हेलो वर्ड ही शो करेगी। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द मेन पावर टेक्निकल रिसोर्स एंड ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट टू डेवलप अ पर्पज सिस्टम, एस्टिमेट इम्फेस हमारे पास कौन से होते हैं जो कि पावर टेक्निक रिसोर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, दी टेक्स्ट राइट इन बिटवीन डैश इज ओनली डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, कौन सा टेक्स्ट हमारे पास वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है बिटवीन रिटन के दरमियान टेक्स्ट कोड, वो हमारा आता है बॉडी के अंदर। आगे चलते हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम, रूल कंपाइलर हमारे पास कंपोनेंट नहीं है किसका, रूल बेस्ड सिस्टम का। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, द पॉसिबल प्रोसेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूज ऑफ डैश ऑल ऑफ द गिवन, ये हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस हैं किसके इन्फ्लुएंस के, जो हमारे पास यूज होते हैं कौन से, डिस्कशन फॉर्म्स और न्यूज़ ग्रुप्स, मिलिंग लिस्ट, ये सारे के सारे हमारे पास इन्फ्लुएंस होते हैं किसके ऊपर, पॉलिटिकल्स के ऊपर। आगे हमारे पास ट्राइनो इज डैश सॉफ्टवेयर, ट्राइनो हमारे पास एक डॉस सॉफ्टवेयर है जो कि MS वर्ड के अंदर यूज किया जाता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एड इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली डिजाइनड फॉर, तो ये एनालिटिकल इंजन है जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली तौर पर यूज किया जाता है। राइट अ रिस्पॉन्स मल्टीपल स्टेटमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डैश, तो हमारे पास इसका सेमी कॉलन जो है हमें क्या करता है, स्टेटमेंट को सेपरेट करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर रिस्पॉन्स देता है कि ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी है, तो सेमी कॉलन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे हैज़ इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक फर्स्ट अरे इंडेक्स है जो कि इसका ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ द गिवन चॉइस। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज चूज वन एड इन अ डैश ऑल ऑफ द गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास एड द प्रोग्रामर है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट और HTML के अंदर करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, तो वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव बट HTML इज नॉट, HTML केस सेंसिटिव नहीं है जबकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव में आता है। आगे है आंसर टैग इज यूज टू क्रिएट, आंसर टैग हमारे पास किसके लिए यूज होता है, वो एड्रेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल है जो हमारे पास असाइन करता है वैल्यू को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर, वो है असाइन का मतलब होता है असाइनमेंट, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास वेरिएबल जो यूज होता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज द की पार्ट इन ऑल द मॉडर्न एज्ड
इक्वाइपमेंट के अंदर हमारे पास कौन सा पार्ट होता है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्वाइपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो है हमारे पास ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास है 26, क्वेश्चन नंबर 26, स्पेशली डिजाइनेड टू डेवलप बिजनेस एप्लीकेशन। कौन सी है जो हमारे पास डेवलप करती है बिजनेस एप्लीकेशन को, तो वो हमारे पास है कोबल। कोबल इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, अ टूल दैट हेल्प यू टू फाइंड दी सिनोनिम इज कॉल्ड। कौन सा टूल है जो है हमारे पास सिनोनिम के लिए हेल्पफुल यूज होता है, वो हमारे पास थ्रीसोर्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, द पेज टाइटल टैग इज रिटन इनसाइड द डैश टैग। पेज टाइटल को हम किसके ऊपर लिखते हैं, हेड टैग के ऊपर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 29, इफ यू हैव टू ड्रा सम चार्ट ऑन द बेस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देन विच वन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विल बी योर प्रेफर्स। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप एक चार्ट के ऊपर मतलब कि मैथमेटिकल के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, वो है हमारे पास वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस इज द बेस्ट ऑप्शन। देयर आर डैश टैग इन HTML। कौन से टैग होते हैं जो HTML के अंदर यूज किए जाते हैं, वो सिंगल एंड पेयर्ड चार्ट। आगे हमारे पास है 31, कंप्यूटर लॉज एक्यूरेसी फॉर अ टास्क आफ्टर डूइंग दैट टास्क फॉर। कंप्यूटर कौन सी टास्क को यूज करता है, वो है हमारे पास कंप्यूटर नेवर लॉस एक्यूरेसी। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन स्प्रेडशीट के अंदर कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, जो हमारे पास इसका आंसर दे, तो वो हमारे पास सम A2 A3 इज इक्वल टू डैश सम दैट A2 इज इक्वल टू 25 A3 इज इक्वल टू 75। तो 75 में से 25 को माइनस करो, हमारे पास क्या आंसर आता है, -50 आंसर आता है। डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ form tag is used to mention a URL when the form is being submitted। कौन सा टैग हमारे पास यूज होता है जो कि URL के तौर पर, वो है हमारे पास एक्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अ ट्रुथ टेबल वी हैव ऑल द डैश फॉर ऑल द रिलेटेड डैश फॉर अ फंक्शन। कौन सा हमारे पास एक टैग है जो कि यूज किया जाता है किसके अंदर, ट्रुथ टेबल के अंदर, वो है हमारे पास आउटपुट पहले यूज की जाती है फिर इनपुट दी जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग सब सिस्टम टुगेदर टू फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड डैश। तो हमारे पास मर्जिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा 36 है क्वेश्चन नंबर, डैश इज आर अ मोर suitable techniques for develop to use in order to construct the actual code of the software। PSD कोड हमारे पास suitable techniques है जो कि डेवलप की जाती है किसके अंदर, कंस्ट्रक्ट एक्चुअल कोड सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास यूनिक्स कॉन्सेप्ट डैश वैक्यूम ट्यूब्स and was able to process instruction dash per second। 5000 से 2000 is the correct option। आगे हमारे पास परचेज कार्ड were invited first time for the purpose of dash storing data। हमारे पास क्या करता है, पहला है जो कि परचेज कार्ड करता है और उसके बाद परचेज ऑफ द स्टोरिंग डाटा। Which of the following computer can be considered as portable computer। कौन सा हमारे पास डाटा है जो कि हमारे पास कंप्यूटर के लिए समझता है पोर्टेबल डाटा के तौर पर, PC एंड PG इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज द मेन कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर। वो है हमारे पास CPU। A new cell using HTML is added in table row by less than TD and less than TD। तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन TD डॉट लेस देन /TD के। वाटरफॉल इज डैश
सीक्वेंशियल डैश लाइफ साइकिल मॉडल, ये हमारे पास वाटरफॉल क्या करता है, सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। टू अलाउ अ यूज़र फॉर मल्टीपल सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑन वेब पेज, द वेब पेज डेवलपर मार्क यूज ऑफ check box is the correct option. Dash provide the facility of data manipulating through a reference inside of through actual value. The actual value हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज है जो डाटा को मैनिपुलेट करती है और रेफरेंस करेंसी है टू अदर वैल्यूज, वो हमारे पास वेरिएबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल टैग इन HTML, कौन सा सिंगल टैग HTML के तौर पर यूज होता है, वो हमारे पास है HR। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट इनपुट टैग, इनपुट के टैग के अंदर हम कौन सी वैलिड गलत वैल्यू देते हैं, वो हमारे पास विड्थ की हम गलत वैल्यू देते हैं। डैश इज बिल्ट यूजर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूजर टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स सिमिलटेसली, कौन सा यूजर है जो बिल्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनी यूजर टू टाक एडवांटेज के तौर पर कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर, तो है मल्टी यूजर्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द माइक्रो प्रोसेसर दैट डू नॉट हैव अ सेपरेट यूनिट टू हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट डाटा आर, कौन सा प्रोसेसर है जो हमारे पास सेपरेट करता है हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट्स को, वह हमारे पास स्लोअर देन अदर माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 51। विच कंप्यूटर कैटेगरी इज वाइडली यूज्ड इन योर डेली लाइफ, कौन सा कंप्यूटर आप डेली यूज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड, वो है हमारे पास सेंटर इज द पेज मार्जिन। बेसिक ऑफ द एक्चुअल नंबर सिस्टम इज, एक्चुअल नंबर हमारे पास होता है 8। कॉन्कॉन्टेंट ऑपरेट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू डैश एलिमेंट, वो है हमारे पास ज्वाइन। ह्यूमन आर बेटर देन कंप्यूटर एट पैटर्न रिकग्निशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। नोटपैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। If a computer could passing through the Turing test, then it would able to think the like human beings। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है all process of macro process are process under the supervision of, सुपरविजन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट्स। इसके बाद हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की भी तैयारी हो और उनकी भी मदद हो सके। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।